हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रेफरेंस वेरिएबल। तो आइए जानते हैं कि रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है। व्हेन अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड एज अ रेफरेंस इट बिकम्स एन अल्टरनेटिव नेम फॉर एन एग्जिस्टिंग वेरिएबल। जब हम किसी वेरिएबल को एक रेफरेंस वेरिएबल के रूप में डिक्लेयर करते हैं तो वो अल्टरनेटिव नेम बन जाता है जो उससे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है। या फिर ये कहिए कि रेफरेंस वेरिएबल इज़ अ इंटरनल पॉइंटर होता है। इंटरनल पॉइंटर का मतलब क्या होता है कि रेफरेंस वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। ये पॉइंट इंटरव्यू में भी पूछे जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है। अगर आप इतना भी कह देते हैं कि यह एक इंटरनल पॉइंटर है, तब भी आपका ये आंसर सही होगा। तो आइए देखते हैं रेफरेंस वेरिएबल किस तरह से किसी दूसरे वेरिएबल के रेफरेंस को अपने अंदर स्टोर करता है। सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स देखते हैं कि इसको हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। सबसे पहले हम डेटा टाइप देते हैं कि हमारा वेरिएबल किस टाइप का होता है। फिर ये हम सिंबल लगाते हैं। वैसे तो जब हम पॉइंटर में या फिर और कहीं पर इसको यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एड्रेस ऑफ। लेकिन जब हम रेफरेंस वेरिएबल के डिक्लेयर के टाइम पर हम इस सिंबल को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हम इसको एड्रेस ऑफ नहीं रीड करते। ये सिंबल केवल कंपाइलर को ये बताने के लिए होता है कि ये एक रेफरेंस वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल के रेफरेंस को अपने अंदर स्टोर करेगा। आई रिपीट अगेन, रेफरेंस वेरिएबल के डिक्लेयर के टाइम पर आप इस सिंबल को एड्रेस ऑफ रीड नहीं करेंगे। ये सिंबल केवल यह बताने के लिए होता है कि यह एक रेफरेंस वेरिएबल है। फिर इस सिंबल के बाद हम वेरिएबल का नेम लेंगे। फिर हम इसके अंदर असाइन कराएंगे वेरिएबल अपने चॉइस के हिसाब से। चॉइस के हिसाब से मतलब जो वेरिएबल हमने पहले से डिक्लेयर किया हुआ है उस वेरिएबल से हम इसको इनिशियलाइज करेंगे। फिर से समझिएगा कि रेफरेंस वेरिएबल का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक ही साथ किया जाता है। रेफरेंस वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन हम किसी कांस्टेंट वैल्यू से नहीं कर सकते। ये केवल एक ऐसे वेरिएबल से किया जाता है जो रेफरेंस वेरिएबल से पहले डिक्लेयर किया जा चुका हो प्रोग्राम के अंदर। चलिए हम रेफरेंस वेरिएबल को एक प्रोग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम लिया हुआ है। इसमें हमने ऐड किया है आईस्ट्रीम हेडर फाइल। ये क्यों यूज किया है? क्योंकि हम सी आउट को इस प्रोग्राम के अंदर यूज़ करने वाले हैं जिसका डिक्लेरेशन इस हेडर फाइल के अंदर है। फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और फिर हमने इंट मैन लिया है तो इसकी बॉडी के अंदर हमने कुछ कोडिंग की है। आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया है एक्स, जिसमें हमने 9 को असाइन किया है। समझिएगा, जब भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बन जाता है इस टाइप का, और हर ब्लॉक का अपना एक एड्रेस होता है। सपोज कीजिए इसका एड्रेस है 2000 और ये जो 9 हमने यहाँ पर असाइन किया है एक्स के अंदर, ये 9 स्टोर हो जाएगा इस ब्लॉक में और ये एक्स इस ब्लॉक का नाम पड़ जाएगा, जिससे इस वैल्यू को कंपाइलर इस वैल्यू तक पहुंच सकता है इस जब हम एक्स को कॉल करेंगे। सेकंड लाइन में हमने क्या किया है, एक वेरिएबल और डिक्लेयर किया है। डेटा टाइप लिया है इंटीजर और फिर हमने यहाँ पर एक सिंबल लिया है जो ये बताता है कि एक रेफरेंस वेरिएबल है। फिर हमने एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम लिया है हमने रेफ और फिर हमने इसमें असाइन किया है एक्स वेरिएबल को। यहाँ पर समझिएगा कि हम रेफरेंस वेरिएबल को कभी भी कांस्टेंट वैल्यू से साइन नहीं कर सकते। हम इसको उस वेरिएबल से साइन करेंगे जो पहले से डिक्लेयर किया जा चुका हो। तो इस x का जो रेफरेंस है, इस x का जो एड्रेस है वो रेफरेंस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। जैसे ही हम रेफरेंस वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है तो मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक और बन गई है। इसका अलग से अपना कुछ एड्रेस होगा। सपोज कीजिए इसका एड्रेस है 2008 और इसके अंदर x का रेफरेंस यानी कि x की वैल्यू रेफ नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी 9 और इस ब्लॉक का नाम पड़ जाएगा रेफ, जिससे कंपाइलर इस ब्लॉक तक आसानी से पहुंच सकेगा। अब हम यहाँ पर क्या किया है, हमने x की वैल्यू को प्रिंट किया है। जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा सी आउट तो x की वैल्यू यहाँ से 9 प्रिंट हो जाएगी। और फिर हमने लिया है एंड लाइन। एंड लाइन क्या करता है, हमारे कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर मूव कर देता है और फिर हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा और फिर रेफ यानी कि रेफरेंस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो रेफरेंस के अंदर क्या है,
रेफरेंस के अंदर, रेफरेंस वेरिएबल के अंदर x का रेफरेंस है तो x की वैल्यू 9 है, तो यहाँ पर रेफ की भी वैल्यू 9 प्रिंट हो जाएगी। अब इस लाइन को बड़े ही ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमने क्या किया है, जो रेफ नाम का रेफरेंस वेरिएबल है इसकी वैल्यू में हमने चेंज किया है और इसको हमने 15 से इनिशियलाइज कर दिया है। रेफरेंस वेरिएबल अल्टरनेटिव नेम होता है जिस वेरिएबल को हम इसमें असाइन कराते हैं। तो जब हम रेफ नाम के वेरिएबल में कुछ चेंजिंग करेंगे तो वो चेंज ऑटोमेटिक एक्स वेरिएबल में भी होगा। एक्स के अंदर थी 9, लेकिन जब हम 15 को रेफ नाम के वेरिएबल में असाइन कराएंगे तो एक्स की वैल्यू चेंज होकर यहाँ से हो जाएगी 15 और रेफ की वैल्यू भी 15 हो जाएगी। सी आउट यहाँ से हमने फिर एक्स की वैल्यू को प्रिंट किया है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ हमने असाइन की थी 9, लेकिन जैसे ही हमने रेफ की वैल्यू में चेंजिंग की है तो रेफ जो है एक्स का रेफरेंस है, जिससे एक्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी और यहाँ से प्रिंट हो जाएगा 15। और फिर हमारा कंपाइलर कंट्रोलर यहाँ पर आएगा और x को हमने अब असाइन किया है 10 से। अब x की वैल्यू 15 से हो जाएगी 10, लेकिन x का जो रेफरेंस होता है वो x का रेफरेंस रेफ की नाम के वेरिएबल के अंदर है, तो जो चेंजिंग हम x के अंदर करेंगे वो ऑटोमेटिक रेफरेंस वेरिएबल में भी होगा। अब यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल की वैल्यू हो चुकी है 10। तो अब हमने यहाँ से क्या किया है, रेफ की वैल्यू को प्रिंट करने की कोशिश की है। तो रेफरेंस के अंदर पहले था 15 प्रिंट हुआ था, यहाँ से रेफरेंस की वैल्यू थी 15। जैसे ही हमने x में 10 असाइन किया है तो रेफरेंस की वैल्यू भी 10 हो गई और यहाँ से प्रिंट हो जाएगा 10। देखिए x की वैल्यू हमने 9 से इनिशियलाइज कराई और फिर जैसे ही हमने रेफरेंस की वैल्यू में चेंज किया तो x की वैल्यू भी चेंज हुई, और जैसे ही हमने x की वैल्यू में चेंजिंग किया तो रेफरेंस की वैल्यू में भी चेंजिंग हुई। चलिए इस प्रोग्राम को अब हम लैपटॉप पर रन करके देखते हैं। तो फाइनली गाइज हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर हमने एक वही प्रोग्राम जो हमने अभी कॉपी पर इसके फ्लो को समझा था वो प्रोग्राम हमने यहाँ पर कोडिंग की हुई है। तो चलिए सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके देखते हैं और फिर इसके फ्लो को समझते हैं। देखिए हमारा प्रोग्राम यहाँ से कंपाइल होने लगा है और कुछ ही समय के अंदर हमारे प्रोग्राम का जो कंपाइलेशन है वो फिनिश हो जाता है। तो हमारा प्रोग्राम देखो कंपाइल हो चुका है, यहाँ पर एरर भी 0 है और वार्निंग भी 0 है। अब चलिए इस प्रोग्राम को हम रन करा के देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 9, 15, 10। तो देखिए यहाँ पर हमने x की वैल्यू 9 से असाइन की है, लेकिन जब हमने x की वैल्यू को प्रिंट किया है तो 9 प्रिंट हुआ है और फिर एंड लाइन लगा के रेफरेंस की वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराने की कोशिश की है तब भी 9 प्रिंट हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल के अंदर x की वैल्यू असाइन है। अब रेफरेंस वेरिएबल के अंदर हमने 15 असाइन की है, यानी कि रेफरेंस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज किया है और x की वैल्यू को हमने यहाँ से असाइन कराने की कोशिश की है। जब हमने x की वैल्यू को यहाँ से असाइन की है तो 15 प्रिंट हुआ है, लेकिन x के अंदर हमने असाइन किया था 9 और फिर हमने x की वैल्यू के अंदर हमने चेंज किया है 10 से असाइन करा के, लेकिन हमने रेफरेंस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट किया है तब हम यहाँ पर प्रिंट हुआ है 10। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इसी तरह के वीडियोस चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।